द केरला स्टोरी की गजब चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक याचिकाएं दायर की गई कि इस फिल्म पर रोक लगा दीजिए, ये फिल्म सिनेमा हॉल में नहीं दिखाई जानी चाहिए। आज द केरला स्टोरी रिलीज हो गई। हमने सोचा कि केरला स्टोरी के बारे में आपको बताई जाए कि इस फिल्म में क्या है, क्या दिखाया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि फिल्म जो कहती है क्या वाकई में वो सच है, क्या थोड़ी भी सच्चाई है। सबसे पहली बात, साल 2009 में आपको वापस लेकर चलते हैं। यह एकदम सच्ची घटना है। साल 2009 में कर्नाटक हाई कोर्ट और केरला के हाई कोर्ट में एक याचिका आती है। दो मामले सामने आते हैं। दोनों मामलों में एक लड़की के पिता कहते हैं कि मेरी बेटी का अपहरण किया मुसलमान लड़के ने, और उसके बाद उसको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया और फिर उसने शादी कर ली। अब जो केरल हाई कोर्ट के एक जस्टिस थे जिनका नाम है केटी शंकरन, अब वो क्या कहते हैं, तो वो जिक्र करते हैं लव जिहाद और रोमियो जिहाद नाम के आंदोलन का। यहीं से लव जिहाद की शुरुआत होती है। वो पहली दफा जिक्र करते हैं कि जो केरल हाई कोर्ट के जज होते हैं केटी शंकरन, वो कहते हैं कि पूरे देश में आप जांच कीजिए, एक रोमियो जिहाद या लव जिहाद करके आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का मुख्य काम क्या है, तो आंदोलन का मुख्य काम है कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाना है और उनसे शादी करना है और उसके बाद उन लड़कियों का उपयोग करना है। आगे फिल्म के बारे में भी बताएंगे। साल 2009 में जो चर्चा शुरू होती है उसका क्या होता है, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो कॉलेज विद्या के द्वारा प्रायोजित है। कॉलेज विद्या एक ऐसा वेबसाइट है जो आपको आपकी पढ़ाई पूरी करने में मदद करता है। ऑनलाइन कोर्स करना है और आप काम भी करते हैं, तो इससे बेहतर ऑप्शन तो आपके लिए हो ही नहीं सकता। ईएमआई से लेकर काउंसलिंग तक में मदद करते हैं यह लोग। पढ़ाई अगर बीच में छूट गई है और आपको फिर से पूरी करनी है तो कॉलेज विद्या के वेबसाइट पर जाइए। यूनिवर्सिटी को कंपेयर करके ये लोग आपको देंगे, आप फिर से वहां पर पढ़ाई कर पाएंगे। काम करते करते भी आप पढ़ाई कर लेंगे, डिग्री भी मिलेगी, और इधर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी भी होती रहेगी। यह सब कॉलेज विद्या के वेबसाइट से होगा, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। तो आप कॉलेज विद्या के वेबसाइट पर जाइए। हम वापस आते हैं अपने खबर पर। द केरला स्टोरी नाम तो सबने सुन लिया होगा, क्योंकि फिल्म के बारे में चर्चा ही बहुत है। कहा जा रहा है कि द कश्मीर फाइल्स, जो एक धड़ा है वो कह रहा है कि द कश्मीर फाइल्स आंख खोलने वाला था। द केरला स्टोरी भी आंख खोलने वाली कहानी है कि इस देश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, उसकी असली कहानी है। अब हम राजनीतिक तौर पर जो हो रहा है इस विवाद में नहीं फंसेंगे, लेकिन आपको कुछ सच्चाई से रूबरू कराते हैं। साल 2009 का हमने जिक्र किया। साल 2009 में केटी शंकरन, जो केरल के हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि आप जांच कीजिए, एक आंदोलन चल रहा है लव जिहाद नाम का या रोमियो जिहाद नाम का। अब वहां पर जांच पड़ताल होती है, तमाम प्रकार के रिपोर्ट्स शामिल किए जाते हैं, और इस बात को केरल की सरकार नहीं मानती कि ऐसा कुछ होता है। इसके बाद हमने एक डेटा पढ़ा जिसमें लिखा गया था कि केरल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि साल 2011 से लेकर साल 2015 तक, और यह एक अखबार में प्रकाशित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 11 से लेकर 15 तक के बीच में 5,793 लोग केरल में मुसलमान बने हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जितनी महिलाएं मुसलमान बनी थी उनमें से 76% महिलाओं की उम्र 35 साल से कम थी। अब इस बात को लेकर एक चर्चा चलती है कि महिलाओं ने धर्म परिवर्तन किया, और जितनी महिलाओं ने किया उसमें 76% मतलब 76% महिलाओं की उम्र 35 साल से कम थी। अब फिल्म की कहानी 4 लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म के जरिए दिखाया जाता है कि कैसे लड़कियों को पहले हिंदू से मुसलमान बनाया जाता है, शादी की जाती है, फिर उनको आईएस में ज्वाइन करा दिया जाता है, जो आतंकी संगठन है। अब इसकी असली कहानी सुनिए। साल 2016-17 की बात है। अफगानिस्तान में
4 भारतीय लड़कियां पकड़ी गई। चारों भारतीय लड़कियों के बारे में अफगानिस्तान के अधिकारियों ने बताया कि इसके पति को मार दिया गया है क्योंकि वो लोग आतंकी थे। इन लड़कियों के बारे में पता चला कि वो लड़कियां भारत की हैं। भारत सरकार ने कहा कि उन लड़कियों को हम वापस नहीं बुलाएंगे और यहीं से इस कहानी को बल मिलती है कि लड़कियों को पहले इस्लाम धर्म कबूल कराया जाता है। जब वो इस्लाम धर्म अपना लेती हैं तब उनसे शादी होती है और उसके बाद उनको आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन में धकेल दिया जाता है। वहीं हमने आपको केरल हाई कोर्ट के बारे में भी बताया कि केरल हाई कोर्ट के जस्टिस ने पहली दफा रोमियो आंदोलन और जो लव जिहाद आंदोलन है इसका जिक्र किया था और इन्हीं तमाम चीजों पर यह स्टोरी आधारित है। अब इसके बारे में कहा गया है कि 32,000 लड़कियों का ब्रेन वॉश करके एक प्रकार से इस्लाम धर्म कबूल करा दिया गया और कहा गया कि केरल से 32,000 लड़कियां गायब हो गई। हो सकता है कुछ चीज प्रोपगेंडा हो, लेकिन इंटरनेट पर जो सामाजिक आप कहिए कि जीवन है इसमें लोग दो धड़े में बटे हैं। एक धड़ा कह रहा है कि द केरल स्टोरी वाकई में सच्ची कहानी है, दूसरा धड़ा कह रहा है कि राजनीतिक तौर पर प्रेरित है, राजनीतिक तौर पर इसका पूरा का पूरा कहानी लिखा गया है। बाकी अब द केरल स्टोरी रिलीज हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि एडवांस बुकिंग फिल्म की बड़ी अच्छी है, तो इस हिसाब से द केरल स्टोरी हो सकता है कि द केरला स्टोरी धमाकेदार कमाई भी करे। बाकी अब आगे देखिए कि क्या द केरला स्टोरी द कश्मीर फाइल्स की तरह रिकॉर्ड बना पाता है, वैसा नाम बना पाता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है हमने आपको समझाया, हमने आपको बताया कि पूरी कहानी हिंदू लड़कियों को इस्लाम धर्म कबूल कराने की है और इस्लाम धर्म कबूल कराने के बाद शादी करके उनको आतंकी संगठनों में आतंकी बनाकर भेज देने की कहानी है। आपकी प्रतिक्रिया इस चीज पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।